कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रात के अंदर में जंगल के बीचों बीच किसी चीज़ से डरकर भाग रही होती है। भागते भागते वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उस लड़की को खींचते हुए ले जाता है और जिंदा दफना देता है। कुछ देर बाद वो लड़की किसी तरह से उस गड्ढे से बाहर आ जाती है, पर तभी वो आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है और हम यहाँ से देखते हैं कि ये सब कुछ उस लड़की का बस एक सपना था। और इस लड़की का नाम रैन होता है। रैन को मेंटल प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद उसके पेरेंट्स उसे अपने घर ले जाते हैं। रैन अपने रूम के अंदर जाती हैं, जहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसके रूम का ऐसा हालत उसने ही पिछली बार की होती है। तब वो बहुत बेकाबू हो गई होती है। उसने अपने डैड को भी अपने नाखून से नोच ली होती है। उसके डैड वहाँ पर आकर उसे दूसरे रूम में जाने के लिए कहते हैं। अब रैन अपने रूम में जाकर अपने हाथ से पट्टी हटाती है, जहाँ पर उसे इल्यूजन होता है कि उसकी हाथ सड़ चुकी है, जिसमें बहुत से कीड़े उसे खा रहे हैं। अगले दिन रैन अपने स्कूल में जाती है। क्लास में रैन का एक लड़के के साथ आई कांटेक्ट होता है। क्लास के बाद रैन लंच ब्रेक पर अपना लंच लेकर दूसरे स्टूडेंट के पास जाकर बैठने की कोशिश करती है, पर वो सब उसे पागल कहकर वहाँ से भगा देते हैं। तो रैन वहाँ से बाहर जाकर अपना लंच कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वही लड़का आ जाता है और इस लड़के का नाम कैलेब होता है। वो रैन को अपने साथ कागज़ खेलने के लिए कहता है। कैलेब एक दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर तक बात करते हैं। अब स्कूल के बाद रैन वापस अपने घर आ रही होती है, तभी वहाँ के एक कब्रिस्तान में से कोई एक औरत अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती है। रैन ये देख बहुत डर जाती है। वो वहाँ पर देखती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि ये बस उसका एक इल्यूजन था। तो वो वहाँ से अपने घर जाकर अपने टैबलेट्स लेती हैं। अगले दिन रैन जब बस से अपने स्कूल जा रही होती है, तभी उसे फिर से उस कब्रिस्तान में कोई दिखता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सब अपने अपने दोस्त के साथ होते हैं और रैन अकेली होती है। वो दूसरे के साथ बात करने की कोशिश करती हैं, पर कोई भी उसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर कैलेब रैन को अकेले देख उसके पास जाकर अपने साथ घूमने जाने के लिए कहता है, तो रैन भी मान जाती है और वो दोनों वहाँ से एक राइड पर जाते हैं। रैन को कैलेब के साथ अच्छा लग ही रहा होता है कि तभी बारिश होने लगती है। बारिश को देख रैन को घबराहट होने लगती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, तो कैलेब उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। रैन कैलेब को थैंक्स कहती है। वो कहती है कि उसने बहुत अरसे के बाद ऐसे कहीं पर बाहर घूमने गई है। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं रैन बैठी होती है अपने रूम पर, तो वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वो देखती है कि रैन बहुत खुश लग रही है, तो वो समझ जाती है कि रैन किसी लड़के से प्यार करने लगी है। वो रैन से पूछती है कि उस लड़के का नाम क्या है। रैन उन्हें बताती है कि उस लड़के का नाम कैलेब है। उसकी मॉम रैन के लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद इतनी खुश लग रही होती है। अब रात होती है, रैन अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जोर से चिल्ला देती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। रैन उन्हें बताती है कि उनके पड़ोस के घर में एक बच्ची को कैद करके रखा गया है। उसके डैड कहते हैं कि उनके पड़ोसी में बस एक लेडी रहती है, वहाँ पर कोई बच्चा नहीं रहता, पर रैन इस बात को नहीं मानती। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि वो दोनों कल एक साथ उस पड़ोसी के घर जाएंगे और चेक करेंगे। अब सुबह होती है। रैन और उसके डैड उस औरत के घर जाते हैं। रैन के डैड उस लेडी को सॉरी कहकर कहते हैं कि उनकी बेटी को उनके घर से एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, तो वो दोनों चेक करना चाहते हैं। वो औरत कहती है कि उसके घर में कोई बच्चा नहीं रहता, पर रैन नहीं मानती और ऊपर चलकर देखने के लिए कहती है। तो वो लेडी उसे ऊपर के फ्लोर में ले जाती है और वहाँ पर उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिलता। रैन अपने डैड को पुलिस को बुलाने के लिए कहती हैं, और उसके डैड ऐसे बिना किसी कंफर्मेशन के पुलिस को नहीं बुला सकते थे, तो वो पुलिस को बुलाने से इनकार कर देते हैं। रैन अपने डैड से कह रही होती है कि उसने सच में वहाँ पर एक लड़की को देखा है, और इसी बात पर उन दोनों की यहाँ पर बहस हो जाती है। रैन के डैड उसे कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी देखा है सब कुछ तुम्हारा वहम है, तुम्हें ये तुम्हारा दिमाग दिखा रहा है। उसके डैड उसे शांत करने के लिए हक करते हैं। रैन भी से ये सब अपना इल्यूजन समझकर अगले दिन अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, जहाँ वो अपने इन सब चीज़ों के बारे में बताती हैं। उसके डॉक्टर उसे दवाई समय में लेने के लिए कहते हैं। अगले दिन रैन अपनी मॉम के लिए लंच बना रही होती है। उसके डैड उसे ऐसे देख बहुत खुश होते हैं, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आने लगती है। तो वो अपने डैड को उसकी मॉम को अंदर ना आने देने के लिए कहती है, क्योंकि रैन उन्हें सरप्राइज़ देना चाह रही होती है। अगले दिन रैन अपने स्कूल पर जब लंच ब्रेक पर वो लंच करने के लिए आ रही होती है, तभी उसे लगता है कि सारे स्टूडेंट उसे ही घूर रहे हैं और उसे गाली दे रहे हैं। उसे कईयों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है
तो वो वहाँ से बाहर आ जाती हैं। और स्कूल के बाद जब रैन अपने घर जा रही होती है तो वहाँ पर कैलेब आ जाता है और वो दोनों कैलेब की कार से वहाँ से जाने लगते हैं। कैलेब रैन को एक गिफ्ट देता है। रैन को उसका गिफ्ट बहुत पसंद आता है। रैन कैलेब को अपने साथ उसी औरत के घर के पास ले जाती है जहाँ पर रैन को लगता था कि एक छोटी सी बच्ची है। और वो दोनों उस औरत के घर के अंदर जाते हैं और ऊपर का फ्लोर बंद होता है तो वो दोनों नीचे जाकर चाबी ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें वहाँ पर छोटे बच्चों का खाने का एक पैकेट मिलता है तो वहाँ पर वो औरत आ जाती है तो वो दोनों वहाँ के एक रूम में छुप जाते हैं और वो समझ गए थे कि आज वो ऊपर के फ्लोर में नहीं जा सकते तो वो दोनों किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ से हम रैन के डैड को देखते हैं। वो रैन के रूम को ठीक कर रहे होते हैं। अब हम रैन को देखते हैं, वो अपने रूम में अकेली बैठी होती है तो वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वो रैन को कैलेब से मिलवाने के लिए कहती है। रैन ये सुन समझ जाती है कि उसकी मॉम को लगता है कि कैलेब नाम का कोई लड़का है ही नहीं, ये सिर्फ उसका वहम हो सकता है। रैन अपने मॉम से कहती है चाहे ये मेरा वहम ही क्यों ना हो पर मुझे उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ रैन के डैड भी उससे ऐसे बात करता हुआ देख रहे होते हैं और यहाँ पर उनका कुछ अलग ही रिएक्शन होता है। अगले दिन रैन और कैलेब एक साथ वक्त बिताते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे होते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं रैन और कैलेब एक साथ मिसिंग बच्चों की फ़ोटोज़ को देख रहे होते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें वो लड़की दिख जाती है, उसका नाम मालिया होता है। रैन बहुत खुश हो जाती हैं। तभी उसे प्यास लगती है तो वो बाहर पानी पीने के लिए जाती हैं। तभी वहाँ पर वो अपने क्लास की एक लड़की को देखती है, वो बहुत परेशान लग रही होती है तो रैन उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है पर वो लड़की रैन को पागल कहकर बहुत चिल्लाती है। उसकी आवाज़ को सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स भी बाहर आ जाते हैं और रैन को अजीब तरह से घूरने लगते हैं और रैन वहाँ से अपसेट होकर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर कैलेब भी आ जाता है। रैन उससे कहती है कि मुझे सब पागल कहते हैं और कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता, चाहे तो तुम भी मुझसे दोस्ती तोड़ सकते हो। तो कैलेब कहता है लोग कुछ भी कह रहे हो या कुछ भी कहेंगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब कैलेब रैन को बाहर टहलाने के लिए ले जाता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। और कुछ देर बाद रैन अपने घर आ जाती है। रात में जब वो सो रही होती है तब उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए अपनी मॉम के रूम में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम रैन की फ़ोटोज़ को देखकर रो रही होती है क्योंकि इसकी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई होती है। बाकी टीनेजर्स बच्चों की तरह वो खुश नहीं रह पा रही। अगले दिन रैन क्लास में बैठी होती है। कैलेब उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है पर रैन उसे इग्नोर कर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कैलेब नाम का कोई लड़का है ही नहीं, ये तो बस उसका वहम है। अब लंच ब्रेक पर कैलेब रैन को देखने की कोशिश करता है पर वो यहाँ पर नहीं होती। अब रात होती है, रैन अपने रूम में बैठी होती है। तभी उसके विंडो से कैलेब आ जाता है। कैलेब उसे पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो तो रैन उसे बताती है कि तुम शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते, शायद तुम मेरा बस एक वहम हो सकते हो। कैलेब उसे कहता है मैं सच में हूँ, मैं तुम्हारा वहम नहीं हूँ। वो कहता है जब तक तुम नहीं समझोगे कि मैं हकीकत में हूँ तब तक मैं तुम्हारे रूम से नहीं जाऊँगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनके पड़ोसी से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रैन को लगता है कि वो वही बच्ची मालिया हो सकती है और वो दोनों वहाँ से उस लेडी के घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी कैलेब गलती से वहाँ का विंडो तोड़ लेता है। विंडो की आवाज़ को सुनकर वो औरत उन्हें देख लेती है तो वो दोनों वहाँ से भाग जा रहे हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लेडी रैन के घर पुलिस को लेकर आई होती है। वो औरत रैन के डैड को कह रही होती है तुम्हारे बेटे ने फिर से आज मेरे घर पर घुसने की कोशिश की थी और ये हद से ज़्यादा हो रहा है। अब रैन के डैड रैन पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे मना किया था पर रैन नहीं मान रही होती। वो कहते हैं अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम्हें ना चाहते हुए पागल खाना जाना पड़ेगा। अगले दिन रैन फिर से उसी लेडी को देखती है तो वो कैलेब को बुलाती है ताकि वो दोनों मिलकर उसके घर जा सके। कुछ देर बाद वहाँ पर कैलेब आ जाता है पर कैलेब उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता तो वो उसका मन बहलाने के लिए उसे अपने साथ कार्स खेलने के लिए कहती है। और इसी दौरान कैलेब रैन को किस कर लेता है तो वहाँ पर रैन की मॉम आ जाती है। रैन को अपने मॉम के साथ बात करता हुआ देख कैलेब बहुत शौक हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रैन समझ नहीं पा रही होती कि वो बिना कुछ कहे ऐसे चला क्यों गया। अगले दिन रैन अपने स्कूल में जाती है और कैलेब आज स्कूल नहीं आया होता। अब रैन को अजीब अजीब इल्यूजन आने लगते हैं तो वो किसी तरह से स्कूल से बाहर आ जाती हैं और अपने डॉक्टर के पास जाती हैं पर वो डॉक्टर से नहीं मिल पाती। और कुछ देर बाद हम देखते हैं रैन की हालत बहुत बिगड़ गई होती है। उसकी मॉम उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है पर वो कह रही होती है कि हमें उस बच्ची को बचाना ही होगा।
तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। रैन अपने डैड को कहती है कि उसने फिर से उस लड़की को देखा है। तो उसके डैड उससे कहते हैं वहाँ पर कोई नहीं है। वो अपनी मॉम से भी बात कर रही होती है। तो उसके डैड उससे कहते हैं तुम जो कुछ भी देख रही हो वो सब कुछ झूठ है। तुम्हारी मॉम को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। और रैन अपनी मॉम की तरफ देखती है पर वो यहाँ पर नहीं होती। और रैन अपने डैड से पूछती है तो फिर उस दिन मॉम के लिए मैं जब लंच बना रही थी तब आपने मॉम को किचन में आने से रोका था। तो उसके डैड उससे कहते हैं मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। और हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि कैलेब उस दिन बिना कुछ कहे ऐसे चला क्यों गया था, क्योंकि रैन अपने मॉम के साथ बात कर रही थी जबकि उसकी मॉम वहाँ पर थी ही नहीं। वो सब बस उसका वहम था। ये सब सुन रैन पूरी तरह से टूट जाती हैं और वहाँ से अपने पड़ोसी के घर में चली जाती हैं ताकि वो जान सके कि उसने जिस लड़की को देखा था वो सच है या नहीं। वो ऊपर के फ्लोर में जा रही हैं पर वहाँ पर वो बच्ची नहीं होती। तो वो वहाँ से जाने लगती हैं। तो वो देखती हैं कि वो लेडी किसी रूम को लॉक करके चाबी वहाँ पर रख रही है। उसे लगता है कि शायद उसी रूम में वो लड़की हो सकती है। तो वो उस चाबी को किसी तरह से लाके उस रूम के अंदर जाती हैं। वो अंदर जाकर इधर उधर देखने की कोशिश करती हैं और आखिर में उसे मालिया देख जाती हैं, यानी कि उसने जो कुछ भी देखा था वो उसका वहम नहीं था बल्कि सच था। तो वो अब वहाँ से मालिया को बाहर निकाल लेती है और तभी उसे उस लेडी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं पर वो औरत उन्हें देख लेती है और वो औरत उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कैलेब आकर उसे बचा लेता है और रैन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और रैन वहाँ से उस बच्ची को लेकर बाहर आ जाते हैं। उसके डैड रैन को ढूंढते हुए उस लेडी के घर आए होते हैं। वो देखते हैं कि रैन ने उस लड़की को बचा लिया है। ये देख वो समझ जाते हैं कि रैन ने जो कुछ भी देखा था वो वहम नहीं था बल्कि सच था। और वो उन दोनों को बाहर लाकर पुलिस को कॉल कर देते हैं। रैन अपने डैड से कहती है कि उसे कैलेब को बचाने के लिए जाना होगा और उसके डैड उससे कहते हैं तुम चिंता मत करो, पुलिस उसे बचा लेगी। रैन की डैड रैन से सॉरी कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बात पर यकीन नहीं किया था और रैन को अपने बात पर पूरा यकीन था और आखिर में उसने उस लड़के को बचा ही लिया। और कुछ देर बाद कैलेब को उस घर से बाहर ला लिया जाता है और उस लड़की को जेल हो जाती है। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आप हमारे और भी आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।